आज हम बात करेंगे कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के ऊपर। नाउ व्हाट इज कैपेसिटर? ठीक है, जो आप अक्सर देखते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कैपेसिटर यूज होता है। हम सिंपली कहते हैं जी कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, एनर्जी स्टोर करना बेसिकली कैपेसिटर कहलाता है। और कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। यानी एबिलिटी एक कैपेसिटर की कि वो कितनी एनर्जी को स्टोर कर सकता है, वो कैपेसिटेंस कहलाता है, जो कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। अब कैपेसिटर होता क्या है? हम क्या करते हैं, दो मेटल प्लेट्स लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये एक मेटल प्लेट है और इसी तरह से हमारे पास एक सेकंड मेटल प्लेट है। ठीक है, चले हम उसको इस तरह से शो कर देते हैं। चलें जी, ये हमारे पास एक सेकंड मेटल प्लेट है जो कि सम डिस्टेंस के साथ सेपरेटेड है। ठीक है, यानी थ्रू विद सम डिस्टेंस इनके दरमियान, लेट्स सपोज जो डिस्टेंस इनके दरमियान, ठीक है, वो है डी। ठीक है, एंड कैपेसिटर जो ये प्लेट है, मेटेलिक प्लेट होती है, ये इसका जो एरिया है दैट इज ए। अब हम क्या करते हैं, इस मेटेलिक जो प्लेट है हमारे पास, दिस इज मेटेलिक प्लेट। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम बात करते हैं जी, दिस इज मेटेलिक प्लेट, मेटेलिक प्लेट। ठीक है, और ये भी आपकी दोनों मेटालिक प्लेट्स है। अब मीन के दे आर कंडक्टर्स। अब होगा क्या कि हम इसको दोनों को वायर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, वायर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे, इसको भी और इसको भी। अब अगर हम ये जानते हैं कि अगर हम इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं, टॉप प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देंगे। पॉजिटिव चार्ज देने के बहुत सारे मेथड्स हमने आपको बताए थे। ठीक है, बाय कंडक्शन मेथड इसको दिया जा सकता है, बाय जो है वो इंडक्शन मेथड दिया जा सकता है, रबिंग से दिया जा सकता है। आप ऐसे करें कि एक सिल्क क्लॉथ को जो है एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसको कनेक्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर ट्रेवल करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा। अब हम जानते हैं कि अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा कि इसके ऊपर पहले ये न्यूट्रल है, ये वाली प्लेट हमारी न्यूट्रल है, मीन के पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव लाइक दिस, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस हैं इसके ऊपर लाइक दिस। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं। अब होगा क्या, जब आपने एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज किया तो इंडक्शन की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज यहां से क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, और इस प्लेट के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, सिंपली नेगेटिव। ठीक है, ये सिंपल सा एक हमारे पास जो है वो वे है, इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब अगर आप देखें तो आप जितना इसके ऊपर चार्ज डालते जाएंगे ज्यादा, उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। अब एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं इमेजिनरी लाइंस हैं जो पॉजिटिव से निकलती हैं, लाइक स्ट्रेट। अगर यहां से देखा जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट आएंगी इस प्लेट के ऊपर लाइक दिस। ठीक है, और इसी तरह से यहां से बेंड करती हुई आएंगी, हम ये जानते हैं। और अगर यहाँ पे आप नेगेटिव की डायरेक्शन देते हैं, नेगेटिव फील्ड डेफिनेटली वो अट्रैक्ट करती हैं। उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो लाइक इस तरह से होती है, इनवर्ड होती है, और पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है। अब एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगी है, जिसको हम कहते हैं जी पोटेंशियल। अब देखें, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पे मूव कराना जो है वो बड़ा आसान है। ठीक है, बहुत आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट को अट्रैक्ट करेगी। फिर अब हमने तो चूंकि चार्ज को स्टोर करना है, चार्ज स्टोर होगा, उस केस में हमारे पास ये बिहेव करेगा एज ए कैपेसिटर। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई प्लेट, लेट सपोज कोई इंसुलेशन रखते हैं, मीन के हमारे पास कोई भी डाई इलेक्ट्रिक हो सकता है, प्लास्टिक कोई हो सकता है, कोई पेपर हो सकता है। ठीक है, हम डिफरेंट कलर में ले लेते हैं, चलें जी ये हम ब्लू कलर में लेते हैं। ये हमने एक बीच में इंसुलेशन रखती, एक प्लेट रखती, जो कि चार्जेस को पॉजिटिव चार्जेस को मजबूर करेगी वो इस प्लेट के ऊपर रहे, और नेगेटिव को मजबूर करेगी इस नेगेटिव प्लेट के ऊपर रहे। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि अगर आप जो है वो एक ऐसी शीट लें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है कि जो एक मटेरियल की एबिलिटी कि जो चार्जेस को फ्लो करने से रोके। ठीक है, चार्जेस को फ्लो करने से रोके, या कितनी फीड लाइंस को पास होने देता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस को कितना पास होने देता है, ये उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो अगर लेट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है और आपने जो इंसुलेटर बीच में इस्तेमाल किया हुआ है वो इतना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो मतलब वो जो है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी जो कैपेसिटर होगा वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। अब हमने क्या किया है, कैपेसिटर को चार्ज किया हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो सिंपल वे होता है कैपेसिटर को चार्ज करने का, वो ये भी होता है कि आप जो है एक बैटरी के साथ इसके टर्मिनल्स, मतलब पहले आपकी प्लेट जो होंगी वो न्यूट्रल होंगी, आपने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक रेजिस्टेंस आप लगाएंगे। ठीक है, रेजिस्टर आप जो ये आप नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे। रेजिस्टर बेसिकली क्या होता है, ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रेजिस्ट करता है, उनको रोकता है। ठीक है,
अब इसका क्या पर्पस होता है नेक्स्ट, अब ये जब हम रेजिस्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे तो उस पर हम फिर बात करेंगे। अब आपने क्या किया, इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। आपको मैं एक सेकंड वे बता रहा हूँ कैपेसिटर को बनाने का, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ और ये नेगेटिव को आपने नेगेटिव के साथ यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी जो है बेसिकली वो इसके ऊपर वर्क डन करेगी, यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, तो बहुत तेजी के साथ जो है नेगेटिव चार्ज फ्लो करते हुए इस प्लेट के ऊपर आते जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इस तरह से भी आप कैपेसिटर को चार्ज कर सकते हैं। अब जब कैपेसिटर आपका चार्ज हो गया, ठीक है, अब ये तो हमारा कैपेसिटर बन गया, ठीक है। अब इसको अगर हमने इससे वर्क डन लेना है तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से करेंगे कि हम इसके पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। जब पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपको पता है कि अब यहाँ पे तो इंसुलेटर था, यहाँ पे तो ये इसको अलाउ नहीं कर रहा था कि वो फ्लो फ्लो नहीं कर सकता था, बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब क्या हुआ कि जब आपने इसको कनेक्शन दिया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करने शुरू हो गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करने शुरू हो गए और आपका करंट जो है बेसिकली हम दो तरह के, हम कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं, एक्चुअली तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, लेकिन हम कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं जी पॉजिटिव टूवर्ड्स पॉजिटिव से जो करंट ट्रेवल करता है टूवर्ड्स नेगेटिव साइड के ऊपर, ठीक है। ये भी इसको भी हम जो है वो डिटेल में, चूंकि देखिए इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करें तो बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो रहा है, तो हमें यही लगता है शायद पॉजिटिव जो प्रोटॉन्स हैं, आई मीन पॉजिटिव चार्ज जो है ट्रेवल कर रहा है टूवर्ड्स नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, ठीक है। इस तरह से आप जब चार्जेस फ्लो करेंगे तो डेफिनेटली आप उनसे जो भी काम करवाना चाह रहे हैं करा सकते हैं, मीन जो भी आपने डिवाइस इसको रन करना है जो भी करेंगे आप उससे कर सकते हैं। अब एक जो चीज यहाँ पे देखी गई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है जी कि चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूव हुई है, चार्ज जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, ठीक है। अब वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, मीन हम जानते हैं कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा उतना ही ज्यादा चार्ज आएगा, उतना ही ज्यादा चार्ज आएगा। मीन देखें अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमने ऑलरेडी भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ऑलरेडी इस पे बात की, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए यहां से यहां पे जाना बहुत आसान है, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन के लिए जाना आसान है, लेकिन अगर मैं एक प्रोटॉन को यहां पे रखूंगा, प्रोटॉन को मैं यहां पे रखूंगा तो उसके लिए यहां से यहां पे जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। ये क्या करेगा, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के मुखालिफ सिंथ में आएगा, इसलिए मुझे इस पर वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हमारे पास ये नेगेटिव चार्जेस हैं तो नेगेटिव चार्जेस आपने जितना ज्यादा इसके ऊपर जितना आपने इसको वोल्टेज दिया, मीन जितना आप बैटरी, जितनी हाई बैटरी होगी उतनी ही ज्यादा आप इसको जो है वो चार्ज करेंगे। डिपेंड्स, इसकी भी एक लिमिट है, इसकी भी एक लिमिट है। वो लिमिट क्या है, Q इज जब आप प्रोपोर्शनलिटी खत्म करते हैं तो आप इंट्रोड्यूस करते हैं कांस्टेंट विच इज कॉल्ड C, विच इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा CV। नाउ व्हाट इज C? C बेसिकली अगर आप C को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, C आ जाएगा Q ओवर V, ठीक है, Q ओवर V। नाउ व्हाट इज C? C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर यहाँ पे मैं शो कर दूं। यानी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होता है कि हर एक जो कैपेसिटर होता है उसकी एक एबिलिटी होती है जिस हद तक वो चार्ज को स्टोर कर सकता है। अब इस चीज को कैपेसिटेंस बेसिकली जो गिवन होता है, कैपेसिटेंस इक्वल होता है एप्सिलॉन A ओवर D। नाउ व्हाट इज A मैंने बात की जी, प्लेट का एरिया जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा, यानी उस कैपेसिटर की जो एबिलिटी होगी चार्ज स्टोर करने की वो भी ज्यादा होगी। इसी तरह से फिर हमने देखा एप्सिलॉन क्या है, जो डाइलेक्ट्रिक है, जो आपने मटेरियल बीच में यूज किया हुआ है वो एप्सिलॉन है, ठीक है। और डी क्या है, दो प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन है, मीन के सेपरेशन ज्यादा होगी तो चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी कम होगी, सेपरेशन कम होगी तो चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी ज्यादा होगी। ये है हमारे पास कैपेसिटेंस, ठीक है। अब जो हमारे पास यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस है, अब आप जानते हैं कि चार्ज का यूनिट क्या है, हमारे पास कूलम, ठीक है। वोल्टेज का क्या है, हमारे पास वोल्ट, ठीक है। तो चार्ज कूलम पर वोल्ट इज इक्वल टू कॉल्ड फैरेड। तो हमारे पास कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैरेड, ठीक है। यहाँ पे हम शो करते हैं फैरेड एक बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है। हम जनरली स्मॉलर जो है यूनिट यूज करते हैं। अब व्हाट इज 1 फैरेड? हम बात करते हैं जी कि इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है, अगर प्लेट्स को 1 कूलम चार्ज दिया जाए, यानी कैपेसिटर की प्लेट्स को 1 कूलम चार्ज दिया जाए, ठीक है, तो अगर वो अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस करेगा तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, 1 वोल्ट। यानी अगर 1 कूलम चार्ज दोनों प्लेट्स को दिया जाए और ये एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट करते हैं तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, 1 फैरेड,